हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज अग्रवाल और मैं हूँ एक इंश्योरेंस क्लेम सर्वेयर। बेसिकली पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंश्योरेंस कंपनीज जो भी होती हैं, आईआरडीए की गाइडलाइंस है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपना सर्वेयर अपॉइंट नहीं कर सकती है किसी भी क्लेम पे। तो उसके लिए थर्ड पार्टी रोल हमेशा रहता है। तो जो जितने भी सर्वेयर्स होते हैं वो थर्ड पार्टी रोल पे रहते हैं। एंड दूसरी चीज़, आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनका इंश्योरेंस है। जब कोई नुकसान हो जाता है तब उनका बैंक मैनेजर उन्हें बताता है कि आपका इंश्योरेंस हो रखा है, आप क्लेम करिए। तो चैनल बनाने का मेन मोटिव यही है कि आप लोग जागरूक हों और अपना इंश्योरेंस ईजिली ले पाएँ। आपको पता होना चाहिए कि एक सर्वेयर क्या क्या करता है साइट पे जाके। ज़्यादातर लोग घूस दे के कोशिश करते हैं कि उनका क्लेम पास हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि किसी को, सामने वाले को ब्राइब करके आप अपना क्लेम पास करा सकते हैं। बेसिकली ये एक छोटी सी इंडस्ट्री है, अ, देखा जाए तो, बट वैसे तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो बेसिकली क्या होता है, जब एक सर्वेयर को अपॉइंट किया जाता है एक क्लेम लेने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं और वेरीफाई करते हैं कि क्या, किस वजह से, किस रीज़न से, किस टाइमिंग पे क्या इंसिडेंट हुआ। एंड अब जैसे आप इस केस में देख सकते हैं, मैं एक फायर केस पे हूँ और आप देख सकते हैं कि ये पूरी साइट ही जल के राख हो चुकी है। तो बेसिकली क्या करना होता है हम सर्वेयर्स को, हमें वहाँ पे जाके लॉस असेस करना होता है कि कितने का लॉस हुआ, कैसे हुआ, उसकी जड़ तक जाना होता है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन में आपको बताऊंगा आगे कि क्या क्या होता है। अ, थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, दैट्स वाई ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो साइट है इस पे आग लगी थी। कारण अभी तक हम नहीं जान पाए हैं कि किस वजह से आग लगी थी, क्योंकि अभी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है। बेसिकली फायर रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट में ये मैंशनड होता है कि किस क्या रीज़न हो सकता है आग लगने का। जिसका ये पूरी साइट है जो कि इंश्योर्ड है, जिसने ये पॉलिसी ली हुई है, उनसे हमने बात की तो हमने जाना कि जो ये साइट है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से जली थी। एंड अब मैं आगे इसमें ये बताता हूँ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे वीडियोग्राफी कर रहे हैं पूरी साइट की। हमारे आने से पहले कोई भी चीज़ अपनी जगह से नहीं हिलाई जा सकती है, क्योंकि अगर पहले से ये कर देंगे आप, तो उसमें हो सकता है कि आपके क्लेम मिलने के चांसेस कम हो जाएं। तो हम सारी चीज़ें नोटिस करते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम एक स्टेटमेंट लेते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट, कि क्या कब कैसे हुआ था, किस वक्त पे हुआ था, किसने पहली बार देखा था। और एक वर्किंग प्रोसेस लेते हैं कि आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या काम करते हैं आप यहाँ पे। आप पक्के बिल्स में काम करते हैं या कच्चे बिल्स में काम करते हैं, जीएसटी रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं। इसके अलावा हम डिटेल्स लेते हैं कि बेसिकली आप एक इंडियन सिटीज़न हैं, आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं नहीं करते हैं, जो ये आपकी साइट है कितनी बड़ी है, किस पर्पस के लिए आपने बनाई थी, और कितना हिस्सा आपका जल चुका है, कितना बच चुका है, क्या क्या प्रोडक्ट जले थे। फिर उनके बिहाफ पे हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, जैसे कि आपसे हो सकता है मांगा जाए कि परचेज बिल्स मांगे जाएं, आपका सीपीयू लैपटॉप है, या फिर आपकी टेबल्स हैं, आपकी चेयर्स हैं। इसके अलावा कोई भी आप जो भी क्लेम करना चाहते हैं हम उसके बिहाफ पे बिल्स ज़रूर मांगेंगे। देन अगला प्रोसीजर आता है हमारा ये कि हमने एक बार ये साइट देख ली, हमने उसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं फिर आपका बचा क्या क्या माल है। तो बेसिकली बचे हुए में हमें देखना होता है कि वो हाफ बर्न है या फिर स्मोक इफेक्टेड है, हीट इफेक्टेड है, क्या क्या किस तरीके से आपका लॉस हुआ है। एक तो प्रॉपर डैमेज हो गया जो मैं ये साइट दिखा रहा हूँ आपको अभी। फिर उसके बाद आता है आपका सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड, मतलब हम ना पूरी इंडस्ट्री देखते हैं हर तरीके से कि मतलब आप काम किस तरीके से करते हैं। आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप रिटेलर हैं, आप कंज्यूमर हैं, आप कौन हैं। पहली चीज़ यही रहेगी, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो हमें पूरा देखना होगा, हमें पूरा देखना होगा कि आप किस तरीके से अपने डील्स करते हैं। जैसे कि एक प्रोडक्ट है जो कि रॉ मटेरियल है, तो हम आपकी एक रॉ मटेरियल की लिस्ट लेंगे। फिर हम देखेंगे कि आपने उस रॉ मटेरियल से कुछ आइटम्स बना रखी है जिसे हम गिनेंगे सेमी फिनिश्ड। फिर हम गिनेंगे एक फाइनल प्रोडक्ट की तरफ,
जो कि आपका बन के रेडी है। और देन हम लिस्टिंग करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपका डैमेज्ड है। जैसे रॉ मटेरियल अगर जल चुका है या आधा जल चुका है, या फिर फायर ब्रिगेड के टाइम पे वाटर इफेक्टेड है, तो 3 तरीके की लिस्ट ये हो गई। देन हम आते हैं सेमी फिनिश में, फिर 3 तरीके की लिस्ट इस तरीके से उसमें बनेगी कि कितना बर्न है, हीट अफेक्टेड है, सूट अफेक्टेड है, स्मोक इफेक्टेड है, या फिर वाटर इफेक्टेड है। देन हम आते हैं फिनिश्ड गुड पे कि उसकी वैल्यू क्या है, कितने में वो बन के रेडी हो जाता है। इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, तो हम आपसे कंफर्म करेंगे कितने में बन के रेडी हो जाता है। और फिर हम इसमें भी वही लिस्टिंग करेंगे कि बेसिकली कितने मतलब कितना स्मोक इफेक्टेड है, पूरा बर्नड है, और या फिर कोई वाटर डैमेज्ड है। तो लिस्टिंग्स होती हैं, मतलब बेसिकली ये डैमेज की लिस्टिंग है। फिर उसके बाद हम सेफ़ की लिस्टिंग पे आएंगे कि कितना गुड्स आपका सेफ़ है, बेसिकली एक वैल्यूएशन के लिए। तो हम पूरी आपकी वैल्यूएशन लेंगे कि आपका सेफ़ और जो डैमेज्ड है और जो बिल्डिंग का है, उसकी टोटल वैल्यूएशन क्या है। एक बार हमें ये पता लग जाए तो हमारा फाइनल हो जाता है कि समथिंग, आप मान लीजिए कि आपका डैमेज और जो सेफ़ है वो मिला के 6 करोड़ बनता है। तो हम उस 6 करोड़ पे ही डील करेंगे। हम पहले आपका इंश्योरेंस पॉलिसी चेक करेंगे कि जो 6 करोड़ हैं वो एक्चुअल है या नहीं है। क्योंकि इंश्योरेंस क्या कहता है, जितना भी आपका सेफ़ या फिर डैमेज माल है, मतलब आपके प्रीमिसेस पे, आपकी लोकेशन पे अगर आपने 6 करोड़ का इंश्योरेंस ले रखा है तो 6 करोड़ का ही वैल्यूएशन का ही माल होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा का माल होता है या कम का माल होता है तो आपका लग जाता है अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस में क्या होता है, एक पर्टिकुलरली परसेंटेज होती है जिस पे हम उतना आपका ना डिडक्ट कर देते हैं। जैसे आप समझिए 6 करोड़ की आपकी वैल्यूएशन है, 3 करोड़ का आप क्लेम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर आपकी लोकेशन पे 6 करोड़ की जगह 13 करोड़ का माल है, हम क्या करेंगे, उसे अंडर इंश्योरेंस लगाएंगे और उसे देखेंगे कि आपकी वैल्यूएशन एक्चुअल क्या आ रही है। अब समझिए आपकी वैल्यूएशन आ रही है 13 करोड़ के आसपास, बट आपका माल है 6 करोड़ का, तो यहाँ लगेगा अंडर इंश्योरेंस। और अंडर इंश्योरेंस कहता है कि आप जितना भी क्लेम कर रहे हैं, सपोज़ आप 3 करोड़ क्लेम कर रहे हैं, तो हम उस 3 करोड़ में से 50% वैल्यू डिडक्ट कर देंगे। यानी कि 3 करोड़ का सिर्फ अब 1.5 करोड़ ही क्लेम रह जाएगा। उसके बाद आपका एक्सेस कटेगा, थोड़ा सा डेप्रिसिएशन रहेगा और कुछ सैल्वेज रहेगी। सैल्वेज होता है कि बेसिकली जो भी ये मटेरियल जल चुका है, ये किसी कबाड़े में या कुछ भी कोई वेंडर लेके चला जाए, वो आपको कोई भी कीमत देगा, हम उसे इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, ऐसे एक वीडियो में मैं नहीं समझा सकता हूँ। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें, बट बेसिक चीज़ें आपको मेरी इस वीडियो से समझ सकते हो। और इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा A to Z कि कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू।